एक मिनट मैं शुरू दीप प्रज्वलन होने दो, फिर आराम से। देवा तू स्वर्ग की देवी, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा, हर गीत तुझसे। हमने अकेले, हमने अधूरे, तेरी शरण में हमें प्यार देवा। हे शार देवा, हे शार देवा, मुनियों ने समझी वाणी, हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या का हमको अधिकार दे देवा। हे शार हमें तार देवा। मैं स्कूल में अध्यापक हूं। मुझे तो आप सभी जानते ही हैं। मैं हूं सबसे सीधा, सुंदर और शानदार सुरकुमार उर्फ सुरीले। मेरे अब उस बच्चे को हम बोलते तो बच्चे के मक्खी नहीं उठती ऐसे बच्चे। ये बेटा तो जाकर के ईमेल को तेरा रजिस्ट्रेशन करवाना, तेरी माँ का पीपीओ लाना है, तू भी तुम्हारा पीपीओ बना होगा। कोई असुविधा हमको बोलो, पर बच्चे इतना भी नहीं करते। और जो सरकार की स्कीम है उसका फायदा नहीं लेते। सरकार की तरफ से कोई भी सरकार कल्याण कर रही है, ऐसा तो राम राज्य में भी नहीं होता था, ऐसा हो रहा है अभी। बहुत अच्छी हो जाएगी। आपके बच्चे छांव में खेलेंगे, कूदेंगे। टॉयलेट्स बहुत सपड़े हुए थे, जेसीबी से टॉयलेट उड़वा दिए पीछे और नए टॉयलेट खड़े कर दिए हमने। यहाँ की जो कोर कमेटी थी, वहाँ रोज शाम सदस्य, आज ये मीटिंग बहुत ही सीखने लायक है। आप घर जाकर के अपने परिवार के साथ, आप सबके छोटे छोटे बालक हैं, विद्यालय जाते होंगे, उनको आपको मोटिवेट करना। धीरे से फिसल जाएगा जो लड़खड़ाया देश है, ये फिर से संभल जाएगा। तू लड़ाई करनी ऐसी कर सके जब रोए हम। यानी जब कक्षा पहली में बालक स्कूल आता है तब झिझकता है, और यहाँ से बढ़िया नंबर से उत्तीर्ण होकर के विद्यालय से जाएगा तो हम रोएंगे, क्योंकि एक शिक्षक को अपने बालक के प्रति बड़ा दया होती है। इतना होशियार लड़का हमारे विद्यालय से रेगुलर आए तो वो हिंदी पढ़ना बिल्कुल सीखते हैं सर। और जो बच्चे बिल्कुल नहीं आ रहे, जैसे 2-3 दिन आए, फिर अभी वो रूटीन होती है, चेंज हो जाती है, फिर बच्चे वापस जो पढ़ाया वो भूल जाते हैं, फिर दोबारा स्टार्ट करना पड़ता है। बहुत अच्छा लगा। और ये डिजिटल ट्रेनिंग है, ये आप एक देख के और सुन के जो आप सीखोगे तो आप बाहर आके अपने गांव में जो एसएलसी की मीटिंग होती है हर महीने अमावस्या को, आप जाओ और जो नियम है उनको बताओ। कोई अमावस्या को मीटिंग होती है तो विद्यालय में जाए और विद्यालय में जो भी समस्या जैसे कि उन्होंने हमें बड़ा काम कर रहे हैं। हमारे है बुजुर्गों के दिल की दुआएं खो न जाए। मोहल्ले की रौनक गलियां हैं जैसे, खिलने की जिद पर कलियां। मैंने किस्मत से तुम्हें पाया, इस दुनिया में लाया। अगर कोई बच्चा दूसरी कक्षा पास करके तीसरी में जाता है तो उसे 99 तक के अंक लिखना और पढ़ना आना चाहिए, लेकिन 1 साल बाद यानी सिखाया तो मात पिता तुम्हें बंधन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। सदस्य, सबसे पहले हम मां सरस्वती का दीप प्रज्वलन करके प्रार्थना शुरू करेंगे, इसके बाद विधिवत कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। तो सर से मेरा रिक्वेस्ट है कि मां सरस्वती का दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम की शुरुआत करें। सबसे पहले हम आपको एक वीडियो बता रहे हैं, ये अपने मॉड्यूल से संबंधित है, आज की ट्रेनिंग से संबंधित है। कुछ बातें जब हम यहाँ से मौखिक बोलते हैं तो वो हमारे दिमाग में कम जाती है, तो उसका हम समझ नहीं पाते हैं कि क्या हो। सबसे पहले हम आपको एक वीडियो बता रहे हैं, ये अपने मॉड्यूल से संबंधित है, आज की ट्रेनिंग से संबंधित है। कुछ बातें जब हम यहाँ से मौखिक बोलते हैं तो वो हमारे दिमाग में कम जाती है, तो उसका हम
समझ नहीं पाते हैं कि क्या हो। हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, तू स्वर की देवी, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा, हर गीत है, विद्या का हमको अधिकार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। इस ट्रेनिंग का क्या उद्देश्य है पूरा ये हमारे साथी तैयार भी हैं, आज के की रिसोर्स पर्सन है ब्रेवरी सर भी बताएंगे, इस बारे में आपको जानकारी देंगे बिल्कुल, और सारी जानकारी आपको मिलेगी। स्कूल में हम जाते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो बच्चे जैसे गेहूं की कटिंग होती है, उसमें बच्चे बहुत रुक जाते हैं, आते नहीं है स्कूल, क्योंकि पेरेंट्स की बहुत गलती है, क्योंकि पेरेंट्स जब कटाई करने के लिए जाते हैं तो बच्चों को घर पर रखकर जाते हैं, तो उससे बच्चे आते नहीं है। और बच्चों को जैसे हिंदी पढ़ने नहीं आती है, तो जैसे मैं 6वीं 7वीं 8वीं में हिंदी नहीं पढ़ाती, संस्कृत पढ़ाती हूँ, लेकिन बच्चों को हिंदी पढ़ने नहीं आती है, तो संस्कृत में कैसे पढ़ाऊँ? तो सर मैंने स्टार्ट किया, मैंने कहा बच्चों को हिंदी पढ़ने तो आनी चाहिए। जैसे कोई अधिकारी भी आ जाता है सबसे पहले हिंदी पूछता है, इसको किताब पढ़ने आती है कि नहीं आती है। तो सर मैंने ये स्टार्ट किया, जैसे वर्णों का ज्ञान, एक दिन तो बच्चों को जैसे वर्णों का ज्ञान करा दिया, जैसे अ से ज्ञ तक बच्चों को पढ़ाया, और उसके बाद जैसे अ से ज्ञ तक जो बच्चा आ गया, उस बच्चे को अ से ज्ञ तक पढ़ना आ गया, वर्णों का ज्ञान हो गया, फिर अ की मात्रा मतलब बिना मात्रा वाले 2 वर्ण वाले बच्चों को आ गया। उसके बाद में जैसे बच्चों को आ जाता है 2 वर्ण वाले, फिर 3 वर्ण वाले, 3 वर्ण के बाद 4 वर्ण वाले, यूं करके मैंने पूरे ज्ञ तक बच्चों को सिखा दिया है, आहा तक मतलब पूरा सिखा दिया। ऐसे भी सोचो ना, सोचो सूरज रोज नहाए या बाल भिगो के ये फोटो बनाए, हमें ये सारे तारे दिमाग। समय तक स्कूल बंद रहे हैं, इससे बच्चों के ड्रॉप आउट होने की संभावना बढ़ गई है। ऐसे में एसएमसी के सदस्यों को हर बच्चे के परिवार तक जाना होगा, ताकि एक भी बच्चा ड्रॉप आउट ना हो जाए। उन बच्चों पर खास ध्यान देना होगा जिनका इस बार दाखिला होना है। ये तो रही कोरोना की वजह से। सदस्य के रूप में हमें सिर्फ अपने गांव की ही नहीं, शुरुआत तो अच्छी हो गई। अब सबसे पहले बात करते हैं कि एसएमसी में कौन कौन लोग होते हैं और उसका गठन कैसे होता है। एसएमसी के 2 हिस्से हैं, एक है आम सभा और दूसरी है कार्यकारी परिषद। आम सभा में विद्यालय में पढ़ने वाले सभी बच्चे सदस्य के रूप में हमें सिर्फ अपने गांव की ही नहीं, शुरुआत तो अच्छी हो गई। अब सबसे पहले बात करते हैं कि एसएमसी में कौन कौन लोग होते हैं और उसका गठन कैसे होता है। एसएमसी के 2 हिस्से हैं, एक है आम सभा और दूसरी है कार्यकारी परिषद। आम सभा में विद्यालय में पढ़ने वाले सभी बच्चे। मैं हूँ मोहसिन, ग्राम पंचायत का वार्ड सदस्य। मेरा नाम राज देवी है, मेरा बेटा इस स्कूल में पढ़ता है। मैं मुकेश कुमार हूँ, मेरे 2 बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं। मैं शालिनी, ग्राम विकास संगठन एनजीओ में काम करती हूँ। मैं ममता, इस गांव की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हूँ। मैं क्यूट एंड केयरफुल, आंखें बंद तो डब्बा गुल, और बंद दरवाजे खोल रे, हो जा बिंदास बोल रे, मैं भी हूँ तू भी है, तो मैं भी तू भी हम सब मिलके
सभी मैं स्कूल में अध्यापक हूँ। मुझे तो आप सभी जानते ही हैं। मैं हूँ सबसे सीधा, सुंदर और शानदार सूर्य कुमार उर्फ सुरीले। मेरी बेटी स्कूल में पढ़ती है। आपको कौन नहीं जानता सुरीले भैया? तो दोस्तों, ऐसा है कि आज की बैठक में हमारे बीच दो नए सदस्य हैं, बुलाराम भैया और नसरीन जहां। आप दोनों का स्वागत है। इससे सभी मैं स्कूल में अध्यापक हूँ। मुझे तो आप सभी जानते ही हैं। मैं हूँ सबसे सीधा, सुंदर और शानदार सूर्य कुमार उर्फ सुरीले। मेरी बेटी स्कूल में पढ़ती है। आपको कौन नहीं जानता सुरीले भैया? तो दोस्तों, ऐसा है कि आज की बैठक में हमारे बीच दो नए सदस्य हैं, बुलाराम भैया और नसरीन जहां। आप दोनों का स्वागत है। इससे आप लोगों को याद है कि कैसे पिछले साल ही हम लोगों ने मोहिनी की पढ़ाई छूटने से बचाया था? हाँ, मोहिनी के घर में शादी थी, घर का काम बढ़ा तो मोहिनी का विद्यालय आना बंद हो गया। तब हम जाकर मोहिनी के माता पिता से मिले, बात उनकी समझ में आ गई और मोहिनी फिर से स्कूल आने लगी। और वो राजू की उम्र 9 साल होने वाली थी, लेकिन उसका दाखिला नहीं हो पाया था। हमने उसे विशेष प्रशिक्षण दिलवाया और उम्र के हिसाब से तीसरी कक्षा में उसका दाखिला करवा दिया। ऐसा भी